अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेमोरी डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं कि आज की हमारे इस लेसन में क्या है। अभी तक हमने 10 आइटम्स का किया था, 20 आइटम्स का क्यों नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूं कि आप उसके बाद में आपको 100 आइटम्स तक दे दूंगा और वो आप बाद में अपने वक्त में कर सकते हैं। 20 तक मैं बनवा लेता हूं आपके साथ। 11 के जो हैं वो 2 डिजिट होते हैं, 1 और 1, तो दोनों का साउंड क्या बनेगा, टी और डी। पहले का भी बनेगा, दूसरे का भी टी और डी बनेगा। तो डेट जो होती है, डेट किस, उसको उर्दू में क्या, खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेट। तो खजूर जो है डेट, उसके लिए वो जो वर्ड है वो 2 साउंड निकाल रहा है, एक डी का फिर एक टी का, तो दोनों 1 बनता है। तो 11 को हमेशा हुक वर्ड जो 11 को रिप्रेजेंट करेगा वो डेट है। ठीक है, 11 इज इक्वल टू डेट, 11 इज इक्वल टू डेट। नंबर 12 जो है उसमें 2 डिजिट होते हैं। पहला जो है टी और डी का साउंड निकालेगा और दूसरा जो है वो एन का। तो टिन जो है, वो जो वर्ड है टिन, जो पेप्सी का कैन है वो आप सोच सकते हैं, उसमें जो टिन है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, 12 को। तो 12 इज इक्वल टू टिन, 12 इज इक्वल टू टिन। डेट इज इक्वल टू 11, टिन इज इक्वल टू 12, डेट इज इक्वल टू 11, टिन इज इक्वल टू 12। 13 में एक टी डी का साउंड है, 13 2 डिजिट है तो 2 साउंड निकलेंगे, और दूसरा एम का साउंड है 3 के लिए। तो टॉम, अगर आपने बचपन में कार्टून देखे हैं टॉम एंड जेरी, तो ये मैंने अपने लिए वही टॉम सोचा हुआ है। टी और एम 13 बनेगा। तो टॉम जो वर्ड है वो टॉम एंड जेरी वाला कार्टून वाला, वो हमेशा नंबर 13 को रिप्रेजेंट करेगा। तो टॉम इज इक्वल टू 13, टॉम इज इक्वल टू 13, डेट इज इक्वल टू 11, टिन इज इक्वल टू 12, टॉम इज इक्वल टू 13। जो 14 का हुक वर्ड है वो टायर है, और टी पहले आवाज निकलती है फिर आर की है, तो वो 14 बनेगा। टायर जो वर्ड है वो हमेशा 14 को रिप्रेजेंट करेगा। 14 का हुक वर्ड क्या है, टायर। 14 इज इक्वल टू टायर, 11 इज इक्वल टू डेट, 12 इज इक्वल टू टिन, 13 इज इक्वल टू टॉम, 14 इज इक्वल टू टायर। 15 का जो हुक वर्ड है वो टॉवल है। इसमें आप याद रखें, मैंने बताया था आपको कि WHY का कोई नंबर नहीं होता, उसका कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, इसलिए तो इसमें टॉवल में 2 ही कॉन्सोनेंट साउंड हैं, एक टी का है और एक एल का है, जो कि 1 और 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 और 5 15 बनेंगे। तो टॉवल जो है वो हमेशा 15 को रिप्रेजेंट करेगा। 15 का हुक वर्ड क्या है, टॉवल। टॉवल इज इक्वल टू 15, टॉवल इज इक्वल टू 15, टिन इज इक्वल टू 12, टॉवल इज इक्वल टू 15, टायर इज इक्वल टू 14, डेट इज इक्वल टू 11, टॉम इज इक्वल टू 13। 14 इज इक्वल टू टायर, 11 इज इक्वल टू डेट, 13 इज इक्वल टू टॉम, 12 इज इक्वल टू टिन, 15 इज इक्वल टू टॉवल। तो 6 का जो है, 16 का सबसे इजीएस्ट जो पिक्चर बनाने में आता है वो डिश आता है। तो आप डिनर सेट वाली जो डिश है वो भी सोच सकते हैं, जो बर्तनों वाली होती है, या वो डिश एंटीना जो होता है वो भी सोच सकते हैं। तो क्योंकि पहला जो है डी इज इक्वल टू 1 होता है, और एस एच का जो साउंड है शीन का श, वो 6 बनता है। तो डिश इज इक्वल टू 16, डिश इज इक्वल टू 16, टिन इज इक्वल टू 12, 15 इज इक्वल टू टॉवल, टायर इज इक्वल टू 14, 11 इज इक्वल टू डेट, टॉम इज इक्वल टू 13, 16 इज इक्वल टू डिश। तो 17 का जो है हम यूज करेंगे डॉग। डी जो है वो 1 रिप्रेजेंट करता है, और जी जो है हार्ड, डॉग गाफ का साउंड निकलता है, तो वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, वो 7 को। तो 17 बनेगा। तो डॉग इज इक्वल टू 17, 17 इज इक्वल टू डॉग, 15 इज इक्वल टू टॉवल, 12 इज इक्वल टू टिन, 17 इज इक्वल टू डॉग, 11 इज इक्वल टू डेट, टॉम इज इक्वल टू 13, डिश इज इक्वल टू 16, टायर इज इक्वल टू 14। 18 के लिए पहला टी और डी होना चाहिए। 18 में 2 डिजिट हैं तो 2 साउंड निकलेंगे, और 8 का एफ या वी का साउंड आना चाहिए, फ या व का। तो 18 के लिए जो वर्ड मैंने चुना है वो डव है, डी और फिर वी। डव जो है वो साबुन डव भी होता है, डव एक परिंदे का नाम भी है। तो आप कुछ भी सोचें, लेकिन डव के लिए जो हुक वर्ड की आपने पिक्चर बनाई है, हमेशा फिर वही पिक्चर अपने ध्यान में रखें। तो डव इज इक्वल टू 18, डिश इज इक्वल टू 16, टॉम इज इक्वल टू 13, डेट इज इक्वल टू 11, डव इज इक्वल टू 18, डॉग इज इक्वल टू 17, टॉवल इज इक्वल टू 15, टिन इज इक्वल टू 12, टायर इज इक्वल टू 14।
जो 19 का हुक वर्ड है, चूंकि 19 2 डिजिट का है तो पहला टी और डी आएगा, दूसरा पी भी आएगा, तो टब जो है वो हमेशा 19 को रिप्रेजेंट करेगा। 19 का हुक वर्ड क्या है? टब। तो टब इज इक्वल टू 19, 19 इज इक्वल टू टब इज इक्वल टू 19। जो 2 डिजिट नंबर 20 है, 20 में पहले 2 है तो एन का साउंड आएगा, और फिर 0 है एस या जेड का, स या ज ये साउंड आएगा। तो नोज जो है वो नोज पहले एन आता है तो उसी ऑर्डर में, बाद में एस आता है तो 2 और 0 बनेगा 20। तो नोज जो है वो हुक वर्ड होगा हमेशा किसका? 20 का। तो नोज इज इक्वल टू 20। अब 11 इज इक्वल टू, पूरा दोहरा लेते हैं, 11 इज इक्वल टू डेट, 12 इज इक्वल टू टिन, 13 इज इक्वल टू टॉम, 14 इज इक्वल टू टायर, 15 इज इक्वल टू टॉवल, 16 इज इक्वल टू डिश, 17 इज इक्वल टू डॉग, 18 इज इक्वल टू डव, 19 इज इक्वल टू टब, और 20 इज इक्वल टू नोज। अब 20 तक आपको ये याद हो गए। मैं ये कहता हूं अभी 20 तक याद हो गए हैं, बाद में आप 100 तक भी अपने तौर पे बैठ के याद कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, हुक वर्ड्स हैं, नंबर्स की तरह, ये कभी कभी आप सिर्फ दोहरा लेंगे अगर, तो भी आपको ये इस तरह हो जाएंगे जैसे आपको नंबर्स याद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह नंबर्स जैसे बोलते हैं, इस तरह आपकी नई आज से जो है आपका मेमोरी ये कोर्स जो चल रहा है, इससे आज से आपकी मेमोरी की चीज़ों के लिए आपकी ये गिनती, नई काउंटिंग जो है, आपने जैसे 1 2 3 की काउंटिंग हमने बचपन में सीखी थी, अभी आप नई काउंटिंग सीख रहे हैं जो टाई, नाई, माई, रो, लॉ, इस तरह आपको 1 2 3 4 जैसे बोलते हैं, वैसे ही 1 2 3 4 की तरह इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको गिनती जो है बोलना आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हो जाए, और उसके लिए बैठ के 2-4 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी चलते फिरते भी दोहरा लेंगे, उससे ही आपको आहिस्ता ही चंद दिनों में जो है वो सेकंड नेचर बन जाएगा। और जैसे आपको 1 2 3 की गिनती आती है, वैसे टाई, नाई, बाई की गिनती आ जाएगी, और वो आपका सीक्रेट वेपन होगा जो लोगों को नहीं पता होगा कि ये किस तरह इतनी चीजें याद कर लेता है। ठीक है, अब इसको आउट ऑफ ऑर्डर देखते हैं कि आता है कि नहीं है। 19 इज इक्वल टू टब, 13 इज इक्वल टू टॉम, 12 इज इक्वल टू टिन, 18 इज इक्वल टू डव, 20 इज इक्वल टू नोज, 11 इज इक्वल टू डेट, 17 इज इक्वल टू डॉग, 14 इज इक्वल टू टायर, 16 इज इक्वल टू डिश, और 15 इज इक्वल टू टॉवल। अब देखते हैं जो शुरू में हमने हुक वर्ड्स बनाए थे 1 से 10 तक, वो याद है कि नहीं है, वो तो नहीं भूल गए आपको। 1 इज इक्वल टू टाई, 2 इज इक्वल टू नाई, 3 इज इक्वल टू माई, 4 इज इक्वल टू रो, 5 इज इक्वल टू लॉ, 6 इज इक्वल टू शू, 7 इज इक्वल टू काओ, 8 इज इक्वल टू फी, 9 इज इक्वल टू बी, और 10 इज इक्वल टू टोज। अब ये जो हुक वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और एक ही दफा बैठ के 2 3 4 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि चलते फिरते आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, और यानी रूटीन के जो काम आप करते हैं वो करते हुए अगर जहन में इस गिनती को 1 से 20 तक आप गिनती दोहराएं, 2-3 दिन में, 4 दिन में आपको बिल्कुल यानी नंबर से हुक वर्ड और हुक वर्ड से नंबर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फौरन आपके जहन में क्लिक होगा। जैसे ही नंबर 19 जहन में आएगा तो टब जो है वो क्लिक होगा। तो ये आपकी आज से गिनती है, ये 1 से 20 तक। और अब जो है आप एक यानी शो ऑफ भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के सामने, कि किसी दोस्त को कहें कि 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग करे, या पेज पे आप खुद नंबरिंग कर लें, और उसको कहें 1 से लेकर 20 तक ये नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 के आगे कोई ऑब्जेक्ट लिखो, 2 के आगे कोई लिखो, या बीच में से रैंडमली 7 के आगे पहले एक उसने वर्ड लिख दिया कोई, और आपको बता दिया 7 पे ये है, 3 पे ये है, 5 पे ये है, 18 पे ये है, इस तरह पूरे 20 की लिस्ट वो अपनी भर दे, और एक एक दफा आपको बताता जाए, चाहे रैंडम बताए या सीक्वेंस के साथ बताए। उसके बाद आप उसको फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड भी, और बीच बीच में से भी अगर पूछेगा तो आप उसको आराम से बता सकते हैं। ये इतनी पावरफुल चीज अब आपको मिल गई है कि आप इससे शो ऑफ भी कर सकते हैं, और वैसे याद करने के लिए तो ये है ही। जो 2 लिस्टें हैं 1 से लेकर 10 तक की और 11 से लेकर 20 तक की, ये तो आपको याद तो करा दी है, और ये आपके पास होनी चाहिए। इसका प्रिंट आउट जो है यानी PDF फाइल हम भेजेंगे तो वो भी आपके पास होगी। अब ये जो आपने स्किल एक्वायर की है, क्यों ना जो टेस्ट नंबर 2 था शुरू में, हमने जो पहले यूनिट में, इंट्रोडक्शन वाले यूनिट में दो टेस्ट लिए थे आपके, उसमें जो टेस्ट नंबर 2 था,
वो दोबारा इस वक्त जो है आप कर लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और जो पिछला स्कोर था आपका वो भी सामने रखें, मैंने उस वक्त भी कहा था दोबारा इसी तरह का टेस्ट होगा। और अभी ये जो टेस्ट आप दे रहे हैं, टेस्ट नंबर 2, इसका स्कोर जो आप करेंगे वो भी अपने सामने रखें, तो दोनों स्कोर्स को आप कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये 3 यूनिट करके मेरी कितनी जो है मेमोरी इंप्रूव हुई है। तो ये टेस्ट में सिर्फ ये देखना है कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा वो राइट नंबर के सामने लिखा कि नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने लिखा है लेकिन उसके वो किस नंबर के आगे लिखा हुआ था वो वाला नंबर नहीं लिखा, तो उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो लेकिन अगर बीच में कुछ भी नहीं आता, एक लेट से 17 नंबर याद है कि इस पे ये लिखा हुआ था, तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जितने करेक्ट हैं, सही नंबर के आगे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, हर ऑब्जेक्ट जो करेक्ट है उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। जिस तरह पहले आपने स्कोरिंग की थी ऐसी अभी दोबारा स्कोरिंग करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 मिनट लें और उसके बाद फिर इसको अभी जो है स्कोरिंग कर लें, चेक कर लें अपना स्कोर और इसको कंपेयर करें उसके साथ जो पहले आपने किया था। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने 1 से लेकर 100 तक हुक वर्ड्स बनाएं। मैंने भी बनाए हुए हैं अपने लिए, वही मैं आपको भी दे दूंगा। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको PDF फॉर्म भी उसको भेज देंगे, यहाँ भी आपको दिखा देंगे 1 से लेकर 100 तक। लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं। आपको तो अब बनाने का तरीका आता है कि जैसे अब 900 का वर्ड बनाना है, तो 900 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। एक 9 है, प ब, उसमें बना सकते हैं P या B, और फिर एक 0 है, उसमें भी S या Z का साउंड होगा, फिर एक और 0 है तो उसमें भी S या Z का साउंड होगा। तो मैं आपको एक वर्ड अगर बताता हूं बेसिस, तो बेसिस का आप नंबर बनाएंगे 900 ही बनेगा। तो ऐसे किसी भी नंबर का उसी वक्त जरूरत के मुताबिक जो है हुक वर्ड बन सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 100 तक तो आपकी जेब में होने चाहिए। वो आपका सीक्रेट वेपन होगा, बहुत ही पावरफुल। लोगों को पता नहीं होगा कि ये किस तरह इतनी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर और ऑर्डर के साथ जो है, यानी सीक्वेंस में भी और आउट ऑफ सीक्वेंस भी कैसे याद करता है। तो उसमें मैं थोड़ी आपकी हेल्प करता हूँ। ये जो हुक वर्ड्स हैं, ये 100 ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हुक वर्ड्स मैंने अपने लिए सोचे हुए हैं, मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। तो बाज़-औक़ात प्रेजेंटेशंस में जिसमें पूरे दिन की वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें हम 50 तक 100 तक भी ये शो ऑफ करने के लिए या उनको डेमो देने के लिए कि एक इंसान यूं भी कर सकता है और आप भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है। तो ये इस तरह करते हैं। लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, यानी उसमें कंफ्यूज होने की, यानी जो वो वर्ड है आपने वो उस वर्ड से नंबर कन्वर्ट करें तो सेम बनना चाहिए नंबर। अगर 37 का माइक है तो माइक हुक वर्ड अगर 37 का है तो माइक से आप अगर उसको नंबर बनाएं तो वो 37 ही बनता है। एम का 3 और काफ की सी का जो हार्ड सी है उसका 7 बनता है, तो माइक जो है 37 बनेगा। इस तरह किसी भी वर्ड को हुक वर्ड आपने बनाया हुआ है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करें तो जिस नंबर का वो हुक वर्ड है एग्जैक्टली वही नंबर बनना चाहिए। एक तो बात ये। दूसरा, वो जो वर्ड है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस वर्ड की जो पिक्चर आप अपने माइंड में बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड जहन से निकल जाएगा, वो हमेशा उस नंबर की वो पिक्चर आपके जहन में आया करेगी। अगर आप इस मेमोरी की जो है, यानी अब आपकी नई लाइफ शुरू हुई है मेमोरी की, अगर इसमें आगे आप चलते रहेंगे इस फील्ड में, तो आपको वो जो वर्ड है उसका हुक वर्ड जो है उसकी पिक्चर हमेशा आया करेगी, वर्ड भी नहीं आया करेगा। तो जैसे नेट है, नेट का मैंने क्रिकेट का नेट सोचा हुआ है, वो मच्छरदानी वाला नेट भी आप सोच सकते हैं, मछली पकड़ने वाला नेट भी सोच सकते हैं। मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ क्रिकेट में जो प्रैक्टिस नेट होता है वो यूज़ करता हूँ। तो उसको आप लेकिन जिस चीज़ को भी आप सोचें फिर हमेशा उसी को आप सोचें, उसी की हमेशा 21 के लिए पिक्चर बनाया करें। जैसे नेम है, 23 के लिए नेम है, नेम में मैं हमेशा विजिटिंग कार्ड सोचता हूँ। और नहर है, ये पाकिस्तान में उर्दू का वर्ड है नहर, तो नहर जो है कैनाल इंग्लिश में कहते हैं इसको, तो नहर जो है यानी 24 का वो जो वर्ड नहर है उसमें ये। और 26 जो है नोश, नोश तो कहते हैं उर्दू में किसी चीज़ को खाने को और या पीने को, खाने पीने को नोश फरमाना कहते हैं उर्दू में। लेकिन उसमें मैं क्या सोचता हूँ कि ये शीशे का जग जो रखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसकी तस्वीर, ये जो जग है वो जो भी चीज़ 26 पे लिखी होती है मैं वो सोचता हूँ कि ये इस जग में वो चीज़ भरी हुई है और वही हम खा पी रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें बिल्डिंग है, 26 पे लिखा हुआ है, तो बिल्डिंग इस जग के अंदर जो है वो है और उस बिल्डिंग को हम खा रहे हैं। तो मैं इस तरह सोचता हूँ। जो भी आप 26 का मेरा ये असल में यही जग की जो है ना ये पिक्चर है, लेकिन असल में नोश की मैंने वो बनाई हुई है। तो पिक्चर इंपॉर्टेंट है, वर्ड नहीं। एक दफ़ा आपने वो पिक्चर बना ली, 26 की हमेशा वही पिक्चर रखनी है। तो 42 पे रेन है, तो 42 पे जो भी चीज़ लिखी होती है मैं सोचता हूँ कि आसमान से वो चीज़ रेन की तरह, बारिश की तरह हर कतरे के साथ वो
नीचे ज़मीन पे आके गिर रही है। तो इस तरह मैं उसको रिलेट करता हूँ। 51 लाइट जो है इसको आप ट्यूबलाइट सोच सकते हैं। 53 में लैम्प जो है वो सोच सकते हैं। लैम्प में ये देखें LAMB जो है ना, B साइलेंट है, इसको जो है यानी इसका नंबर नहीं बनेगा। तो इसमें दो ही लैम्प में जो है दो ही कॉन्सोनेंट साउंड है, एक L का और एक M का, तो 5 और 3 बनेगा, 53 बनेगा। और फिर 54 में लेयर है, तो आप केक का लेयर भी सोच सकते हैं, या दुनिया ये जो अर्थ है उसमें भी जो उसके लेयर्स होती हैं वो भी सोच सकते हैं। और 63 में शाम है, तो शाम में आप सनसेट, उर्दू का वर्ड है शाम, उसमें सनसेट जो है ये जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो मैं जो चीज़ें सोचता हूँ, मैं यानी जो बनाई हुई है पिक्चर्स, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप अपने भी बना सकते हैं। 68 में शेफ़ है, तो शेफ़ जो होते हैं खानसामा, वो सर पे जो उन्होंने शेफ़ वाली टोपी हैट लंबी सी पहनी होती है, वो सोच सकते हैं। और 70 पे जो केस है, वो वुडन वो जो क्रेट होते हैं जिसमें वो पैकिंग वैकिंग होती है, तो इस तरह जो है केस के लिए वो सोच सकते हैं। 81 का फैट है, तो फैट का आप वो सोच सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट 81 पे लिखा हुआ है उसको देखें कि वेइंग मशीन पे यानी वेट करने वाली मशीन पे वही चीज़ जो है ना अपना वेट कर रही है, और बहुत ज़्यादा इतना वेट है कि वो वेट करने वाली मशीन ही जो है टूट गई या फट गई। और ये जो फाइल है, फाइल में आप फाइलिंग कैबिनेट सोच सकते हैं जिसमें फाइलें रखते हैं। फिर 89 पे फोबिया है, फोबिया जो है वो डर को कहते हैं किसी भी चीज़ का। तो मैंने हमेशा यही सोचता हूँ कि हाइट से जो लोगों को फोबिया होता है, ऊपर से नीचे, वो पहाड़ से या बिल्डिंग से नीचे नहीं देख सकते, तो मैं यही सोचता हूँ कोई भी 89 पे जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो उसका यही सोचता हूँ कि उसको बिल्डिंग से नीचे गिरा रहे हैं और वो चिक चिक के रो के और वो जो है इल्तजा कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और मिन्नत कर रहा है कि मुझे नीचे नहीं गिराओ या नीचे नहीं दिखाओ, मुझे डर लगता है। और 98 पे पफ है, पफ ये जो पाउडर पफ होता है जो मुंह पे लगाते हैं मेकअप में, ये आप जो है ना सोच सकते हैं 98 में। और 99 में पाइप है, ये प्लास्टिक या लोहे का पाइप भी सोच सकते हैं, या वो एक जो अंग्रेज लोग पीते हैं पीने वाला पाइप, वो भी स्मोकिंग वाला पाइप, वो भी सोच सकते हैं। लेकिन जो एक दफ़ा आप चीज़ सोचें फिर हमेशा वही चीज़ आपने उस नंबर के बारे में, उस नंबर के लिए हुक वर्ड हमेशा वही सेम रखना है। तो अभी यहीं पे इसको लेसन को ख़त्म करते हैं, लेकिन अगली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है इसको 100 वर्ड्स जो आपने हुक वर्ड बनाए इनको चलते फिरते कम से कम 3 से 4 दिन लें, उसके बाद अगली वीडियो बनाएं। अगली वीडियो जो है आप देखें। 3 से 4 दिन में आप इस 100 वर्ड्स की इस तरह प्रैक्टिस करें कि कहीं भी कोई भी वर्ड लिखा हो यानी नंबर लिखा हुआ है, तो जितने लॉन्ग डिजिट नंबर लिखा हुआ है, जितने मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में, उसमें जितने डिजिट के मोबाइल नंबर होता है उसमें 2-2 डिजिट अलग करते जाएं। तो 2-2 डिजिट अगर अलग करते जाएंगे तो शुरू में 33 आ रहा है तो 33 का 33 बनता है, तो 33 का आपका हुक वर्ड क्या है वो आपको फौरन याद आना चाहिए। तो इस तरह जहां भी कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर प्लेट्स हैं, उसमें 2 डिजिट अलग करें और उसका आपका हुक वर्ड क्या है वो आपको, या फिर ये करेंगे रोजाना एक दफा इसको फॉरवर्ड भी 1 2 3 4 से 100 तक, और फिर 100 99 98 97 से लेकर 1 तक वापस फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, ये हुक वर्ड्स एक दफा अपने दोहरा लें, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। इससे 3-4 दिन में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद फिर अगली वीडियो देखें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो, तो जो हम PDF फॉर्म में आपको एक्सरसाइज और होमवर्क दे रहे हैं उनको कंप्लीट करते रहें, डेली उनकी प्रैक्टिस करें और कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।